क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ कंट्रीज के हेड ऑफ द स्टेट किंग्स या क्वीन क्यों होते हैं और कुछ में इलेक्शंस होते हैं और कुछ जगह तो एक ही लीडर सब कुछ कंट्रोल करता है। और उससे भी बड़ी बात कि इन सबको याद कैसे रखा जाए, क्योंकि एग्जाम्स में हम अक्सर इन सारे वर्ड्स में काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए आज मैं इस टॉपिक को काफी आसान बना देता हूँ, जो कि आपके लिए एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। और फिर हम इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे एक होलिस्टिक कवरेज हो जाएगा इस पूरे टॉपिक का। तो चलिए शुरू करते हैं दो सिंपल वर्ड्स के साथ, जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड वर्ड्स के लिए काफ़ी यूज़ होते हैं। पहला वर्ड है क्रेसी, जिसका मतलब होता है पावर या फिर शक्ति होना। और दूसरा वर्ड है आर्की, जिसका मतलब होता है रूल करना या फिर शासन करना। सबसे पहले हम लोग क्रेसी से रिलेटेड वर्ड्स देखेंगे, जैसे कि डेमोक्रेसी, थियोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी। डेमोक्रेसी में पावर लोगों के हाथ में होता है, थ्योरी में भगवान के हाथ में, एरिस्टोक्रेसी में कुछ उच्च वर्ग के लोगों के पास होता है, और प्लूटोक्रेसी में अमीर लोगों के पास, वेल्दी लोगों के पास पावर होता है, और ब्यूरोक्रेसी में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास पावर होता है। तो वन बाय वन इन सब के ओरिजिन्स को समझने की कोशिश करते हैं, जो जिससे कि हम एग्जाम में इसे दोबारा कभी भूले ना। तो फर्स्ट वर्ड है डेमोक्रेसी, और डेमो का मतलब होता है पीपल, यानी कि जिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जनता के हाथ में पावर होता है, यानी कि जनता डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सरकार चुनती है और उसमें पार्टिसिपेट करती है, उसे डेमोक्रेसी कहते हैं। यानी कि लोकतंत्र, जहां पर जनता खुद अपनी सरकार चुनती है। द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज वेस्टेड इन द पीपल, लोगों के पास ही पावर होता है, जो कि इधर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली खुद को गवर्न करते हैं। एग्जाम्पल, इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी वेयर द सिटीजंस इलेक्ट देयर लीडर्स थ्रू द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। नेक्स्ट वर्ड है थियोक्रेसी, और थियो का मतलब होता है भगवान, और थियोक्रेसी का मतलब होता है धर्म राज्य, यानी कि ऐसा देश जहां पर शासन उसके रिलीजियस लीडर्स के हाथ में हो, जो भगवान के बिहाफ में उस देश को गवर्न कर रहे होते हैं, उसे थियोक्रेसी कहते हैं। ये बनता है थियो यानी कि भगवान, और क्रेटोस यानी कि पावर से। तो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच रिलीजियस लीडर्स हैव द पावर, और वो किसके ऊपर किस बेसिस पे रूल कर रहे होते हैं? इन द नेम ऑफ डिवाइन अथॉरिटी, यानी ऊपर वाले भगवान के ऊपर से उनके बिहाफ में, भगवान की बिहाफ में रूल कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल, ईरान इज अ थियोक्रेसी where the supreme leader, a religious figure, holds the highest authority and the government follows the Islamic law. नेक्स्ट है एरिस्टोक्रेसी, उसका मतलब होता है कुलीन तंत्र, यानी कि जब सत्ता सोसाइटी के सबसे रिच और पावरफुल लोगों के हाथ में आ जाए, तो उसे एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। ये डिराइव होता है एरिस्टोस से, जिसका मतलब बेस्ट, यानी कि सर्वश्रेष्ठ। उच्च वर्ग के लोग के हाथ में जब शक्ति होती है, उसे एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज हेल्ड बाय द नोबिलिटी और प्रिविलेज्ड एलीट क्लास, और प्रिविलेज्ड एलीट क्लास के उच्च वर्ग के लोगों के हाथ में जब पावर होती है, तो उसे एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। जैसे कि इन प्री रेवोल्यूशनरी फ्रांस द एरिस्टोक्रेसी enjoyed immense wealth and power while the common people struggled under heavy taxes। तो फ्रांस में रेवोल्यूशन से पहले, डेमोक्रेसी आने से पहले, वहां पर एरिस्टोक्रेसी थी, जहां पे कुछ लोग के पास ही बहुत शक्ति होती थी और कुछ उच्च वर्ग के लोग के पास बहुत पैसे और पावर दोनों हुआ करता था। नेक्स्ट वर्ड है प्लूटोक्रेसी, यानी कि जब सत्ता अमीर लोगों के पास आ जाए। प्लूटो का मतलब होता है वेल्थ, यानी कि वेल्दी लोग, पैसे वाले लोगों के पास जब पावर आ जाए, तो उसे हम लोग प्लूटोक्रेसी कहते हैं। यानी कि द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहां पे वेल्दी लोग, वेल्दी पीपल होल्ड द मोस्ट पावर एंड इन्फ्लुएंस ओवर द पॉलिटिकल डिसीजंस। एग्जांपल, सम क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट यूनाइटेड स्टेट्स इज बिकमिंग अ प्लूटोक्रेसी वेयर बिलियनर्स एंड कॉर्पोरेशंस हेवीली इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट्स पॉलिसी। इलॉन मस्क के बारे में तो सुना ही होगा। नेक्स्ट वर्ड है ब्यूरोक्रेसी, और उसे कहते हैं नौकरशाह, यानी कि ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहां पे डिसीजन स्टेट के ऑफिशियल्स लेते हैं, ना कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इंडिया में भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, लेकिन वो लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के अंडर में रहते हैं, ना कि वो डायरेक्टली रूल करते हैं। हमारे ब्यूरोक्रेसी हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को मदद कर रही होती है। और ब्यूरोक्रेसी डिराइव होता है ऑफिस से, यानी कार्यालय से, यानी कि जब कार्यालय में काम करने वालों के हाथ में पावर हो, तो उसे ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। एग्जाम्पल, मेनी पीपल कंप्लेन दैट एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी स्लोज डाउन द इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स ड्यू टू अननेसेसरी पेपर वर्क और रेड टेप। यानी कि लोगों को अक्सर कंप्लेन होता है कि एक्सेसिवली, जरूरत से ज्यादा जब ब्यूरोक्रेसी होती है, तो उसके कारण डिसीजन मेकिंग काफी स्लो हो जाता है और फेवरेटिज्म भी वहां पर शुरू हो जाता है। अब हम लोग आर्की से रिलेटेड वर्ड्स देखेंगे, और आर्की का मतलब होता है रूल करना या फिर शासन करना। जैसे कि मोनार्की, ओलिगार्की और एनार्की। मोनार्की में एक ही इंसान के पास बहुत सारा पावर होता है, ओलिगार्की में कुछ लोगों के पास बहुत सारा पावर होता है, और एनार्की का मतलब है कि नॉट आर्की, यानी कि जब कोई शासन करने वाला ही नहीं होता है और लैक ऑफ अथॉरिटी होती है। तो पहला वर्ड है मोनार्की, यानी राजतंत्र, यानी कि वहां पे एक राजा या रानी, एक ही इंसान के पास सभी पावर दे दिए जाए। अ किंग और द क्वीन रूल्स ऑफन बाय इनहेरिटिंग,
द थ्रोन बाय बर्थ राइट, यानी कि वो जन्मसिद्ध अधिकार लेके राजा या रानी बनते हैं। यहाँ पे कैपेबिलिटी कोई मायने नहीं रखती है, वो जस्ट बिकॉज़ वो एक राजा की फैमिली में बर्थ लिया हो, तो उस इंसान को राजा बना दिया जाता है, यानी कि राजा के बेटा को राजा बना दिया जाता है। द यूनाइटेड किंगडम हैज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वेयर द किंग इज़ द हेड ऑफ द स्टेट बट इलेक्टेड लीडर्स गवर्न द कंट्री। यूनाइटेड किंगडम में ऐसा है कि हेड ऑफ द स्टेट तो किंग होता है, लेकिन उसे गवर्न करने के लिए वो लोग इलेक्टेड लीडर्स भी चूज़ करते हैं, जो कि किंग या क्वीन के बिहाफ में गवर्न कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है ओलिगार्की, और उसका मतलब होता है अल्पतंत्र, यानी ओलिगोस का मतलब होता है फ्यू, यानी कि थोड़े, यानी कि द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे पावर कुछ बहुत एक छोटे वर्ग यानी एक छोटे ग्रुप के पास बहुत सर्वाधिक पावर हो जाए ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेल्थ, या फिर उनके फैमिली टाइज, या फिर मिलिट्री कंट्रोल। इसके बेसिस पे अगर कुछ एक छोटा ग्रुप बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है तो उसे ओलिगार्की कहते हैं। जैसे कि रशिया इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज एन ओलिग्राफी वेयर द स्मॉल ग्रुप ऑफ wealthy businessmen and political elites have significant influence over the government. नेक्स्ट वर्ड है एनआर्की, एंड एन का मतलब होता है विदाउट, यानी कि बिना किसी चीज के, और एनआर्की का मतलब होता है अराजकता, यानी कि जहां पे सोसाइटी को गवर्न करने वाला कोई ना हो, लॉ और अथॉरिटी को मेंटेन करने वाला कोई ना हो, और उसके कारण बहुत कियोस और डिसऑर्डर हो जाए, अराजकता फैल जाए, उसे हम लोग एनार्की कहते हैं। जैसे कि आफ्टर द कोलैप्स ऑफ द गवर्नमेंट द कंट्री फेल इनटू एनार्की विद डिफरेंट ग्रुप फाइटिंग्स फॉर कंट्रोल। अब हम लोग देखते हैं डिक्टेटरशिप को। डिक्टेटर का मतलब होता है अ मजिस्ट्रेट विद एब्सोल्यूट पावर, यानी एक ही इंसान के पास सारे के सारे पावर कंसंट्रेटेड हो जाए, यानी कि सीमित हो जाए, उसके एक लीडर के हाथ में सारा पावर आ जाए, यानी कि ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहां पे एब्सोल्यूट पावर, यानी सारे के सारे पावर एक ही इंसान, एक ही लीडर या फिर एक छोटे ग्रुप के पास आ जाए, और वो अपने पॉलिटिकल ऑपोजिशन को सप्रेस भी कर दे, तो उसे हम लोग डिक्टेटर कहते हैं। जैसे कि नॉर्थ कोरिया इज अ डिक्टेटरशिप जहां पे किम जोंग यून होल्ड्स कंप्लीट कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट एंड द पीपल, यानी कि एक डिक्टेटर के हाथ में सभी पावर हो जाए, तो उसे डिक्टेटर या फिर तानाशाह कहते हैं। नेक्स्ट है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है गणराज्य। जैसे हम सेलिब्रेट करते हैं ना रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी, यानी कि, और ये डिराइव होता है रेस, यानी कि थिंग, अफेयर या फिर मैटर, विषय या मामला, और पब्लिक मतलब जनता, आम जनता। तो इसका मतलब जब एक आम जनता के हाथ में ही सारा मैटर सौंप दिया जाए, यानी कि एक कॉमन जनता के हाथ में ही सब पावर आ जाए, ना कि किसी राजा या महाराजा के पास, तो उसे रिपब्लिक कहते हैं। यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट भी पब्लिक अपने आप में से ही, अपने बीच में से ही चूज करती हो, उसे रिपब्लिक कहते हैं। यानी कि एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द हेड ऑफ द स्टेट विच इज नॉट हेरिडेटरी मोनार्क, यानी कि जैसे कि भारत में, भारत एक रिपब्लिक है जहाँ पे प्रेसिडेंट जो होता है हमारा हेड ऑफ स्टेट होता है, और वो इलेक्ट होके आता है, ना कि यूके की तरह जहाँ पे वहाँ के मोनार्क ही हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। भारत में उससे विपरीत हम लोग अपने हेड ऑफ द स्टेट को खुद चूज करते हैं, यानी कि भारत एक रिपब्लिक है। नेक्स्ट वर्ड है टोटलिटेरियनिज्म, यानी कि सर्वसत्तावाद। टोटल का मतलब होता है होल या फिर संपूर्ण, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे स्टेट के पास पूरा कंट्रोल होता है, हर एक चीज, छोटी बड़े, प्राइवेट और पब्लिक, सभी लाइफ को वो कंट्रोल करता है। गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, सोसाइटी से रिलेटेड हर चीज वो कंट्रोल करता है। एक पार्टी का शासन होता है, वहाँ पे प्रोपोगेंडा और सेंसरशिप बहुत होता है, लोगों के ओपिनियन तक को शेप किया जाता है, और वहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल फ्रीडम जैसा कुछ भी नहीं होता है, उसे टोटलिटेरियनिज्म कहते हैं। और उसी तरह एक वर्ड है अथॉरिटेरियनिज्म, यानी अधिनायकवाद, और ये डिराइव होता है ऑक्टोरिटास से, यानी कि अथॉरिटी या फिर सत्ता। तो ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे पावर कॉन्सेंट्रेट होता है एक रूलर या फिर एक स्मॉल ग्रुप के पास, लेकिन वहाँ पे थोड़ा बहुत लिमिटेड इंडिविजुअल फ्रीडम हो सकता है। और इसके फीचर्स हैं स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर अथॉरिटी, पीपल हैव नो पॉलिटिकल फ्रीडम, इलेक्शंस अक्सर वहाँ पे रिगिड और मीनिंगलेस होते हैं, सिर्फ दिखावा के इलेक्शन होते हैं, और प्रेस हाईली कंट्रोल्ड रहता है, उसे अथॉरिटेरियनिज्म कहते हैं। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है मिलिट्री जनता, यानी कि सैन्य शासन, एज इन म्यांमार, यानी कि ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ के मिलिट्री लीडर्स के हाथ में पूरे देश की सत्ता हो। स्पेशली ये कूप के बाद में आता है, यानी कि जब मिलिट्री अपने देश के इलेक्टेड लीडर्स को हटा के उखाड़ कर खुद बैठ जाए, तो उसे मिलिट्री कू यानी मिलिट्री जनता कहते हैं। जैसे कि 2011 में म्यांमार की जो मिलिट्री जनता है उसने पावर को सीज कर लिया, ओवरथ्रो करके सिविलियन गवर्नमेंट को, यानी कि लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार को हटा करके खुद अपने हाथ में सारी पावर ले लिया, उसे मिलिट्री जनता कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फेडरलिज्म, यानी कि संघवाद, यानी कि एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे पावर जो होता है डिवाइडेड रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट के बीच में, और वो किसके थ्रू होता है, किसी ट्रीटी या फिर संधि के थ्रू होता है, एज इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लास्ट वर्ड है कम्युनिज्म, यानी कि साम्यवाद, और वो डिराइव होता है कम्युनिस्ट से,
जिसका मतलब है कॉमन या फिर सामान्य या फिर साझा। यहाँ पे माना जाता है कि जो देश का प्रॉपर्टी और रिसोर्स होता है, वो सारे लोगों का होता है या पूरी की पूरी कम्युनिटी का होता है, पूरी की पूरी स्टेट का होता है। इसमें कोई एक इंसान के पास ज़्यादा पावर नहीं कॉन्सन्ट्रेट हो सकता है और ये लोग पावर डिस्ट्रीब्यूशन में भरोसा रखते हैं और ये लोग क्लास लेस सोसाइटी पे बिलीव करते हैं, यानी कि पब्लिक में सब बराबर हो और रिसोर्सेज भी सबके बीच में बराबर शेयर हो, कोई भी ऊंच या नीच इसमें ना हो। उसे कम्युनिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल, चाइना फॉलोज अ कम्युनिस्ट सिस्टम वेयर द गवर्नमेंट कंट्रोल्स द मेजर इंडस्ट्रीज एंड इकोनॉमिक प्लानिंग। तो स्टूडेंट्स, ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। तो आपके अकॉर्डिंगली कौन सा गवर्नमेंट सिस्टम बेस्ट होता है, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये थी आज की वीडियो, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।